सिद्धार्थनगर के अंतिम छोर पे, और खास करके ये ब्लॉक, आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत ये विद्यालय पड़ता है। ये विद्यालय जय सरयू ज्ञान केंद्र बौड़िहार के नाम से यहाँ संचालित है। ये विद्यालय और ये खसरहा ब्लॉक के अंतर्गत ये विद्यालय है और लगभग इसकी दूरी 6 किलोमीटर ब्लॉक मुख्यालय से पड़ता है। लेकिन यहाँ मेधावी छात्र हैं जिन्होंने ब्लॉक में अपना नाम रोशन किया है। हम बात करते हैं यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति पांडे है। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं औसान गाड़ा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपको कितना अंक मिला? सर मुझे 92.4% अंक प्राप्त हुए। किस कक्षा में मिला है? सर मुझे इंटरमीडिएट में मिला है। तो ये सफलता को लेकर के आप क्या कहना चाहें? सर पहली बात तो ये कि मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है मैं अपने हार्ड वर्क पर देना चाहूँगी। मैंने कड़ी मेहनत की है तब जाकर मुझे अंक प्राप्त हुए हैं। और अपनी सफलता के बारे में मैं इतना बस ये कहना चाहूँगी कि एक तो पहला मेरा हार्ड वर्क है और दूसरी बात है स्कूल परिवार, जो मेरा एक विद्यालय परिवार है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, मैंने अदर कोई सोर्स नहीं लिया है। मैंने ना कहीं कोचिंग की है ना कहीं क्लासेस लिए हैं। मैंने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं अपने विद्यालय परिवार की सहायता से ही प्राप्त किए हैं। अच्छा, आगे की सोच क्या है? क्योंकि आप जो है अब इंटर जो है पास कर चुके हैं, आगे आपको तय करना है कि आप किस क्षेत्र में जाना है। सर पहली बात तो है कि मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो विशेष रुचि है वो मुझे जूलॉजी और बॉटनी में ज़्यादा है। मेरी केमिस्ट्री भी ठीक है, फिजिक्स भी अच्छा है, पर मुझे जो मेरा स्वयं रुचि है वो है मेडिकल लाइन में जाना। मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, उसमें योगदान देना चाहती हूँ। जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, कड़ी परिश्रम के बाद इनको सफलता मिला है। ब्लॉक में तमाम ऐसे विद्यालय हैं और उन विद्यालय को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है इस विद्यालय के बच्चों ने। आइए हम जानकारी लेना चाहेंगे। और भी बच्चे कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम है ज्योति भारती। कहाँ के रहने वाले? मैं मकनापुर के रहने वाली हूँ। अच्छा, आपको कितना अंक मिला? हमको 84.4 अंक मिला है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी मतलब कि ये मेरा जो स्कूल है, यहाँ के जो सर लोग हैं बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। यहाँ हार्डवर्क सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत, बहुत अच्छा पढ़ाई यहाँ होता है और उस व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ इस विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा इन बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी परिश्रम होती है और तभी ये बच्चे सफलता जो है ले पाए। कहीं ना कहीं इन बच्चों का ये कहना है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लिए। आजकल तमाम ऐसे बच्चे हैं, ये बच्चे किसान के लड़के हैं और किसान सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि सिद्धार्थनगर में किसानों की हालत बहुत कमजोर होती दिखाई दे रही है। ये जो मेरा नाम सुमन पाल है। आप कहाँ से हैं? बटुलहा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे स्कूल के सभी टीचर को धन्यवाद, जो कि मेरे कठिन परिश्रम के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ मुझे भी आगे निकाले हैं। इतना 86% निकालने का मौका दिए हैं। अगर मुझे अदर कहीं स्कूल रहा होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मैं वहाँ इतना निकाल लेती जितना मैं यहाँ निकाली हूँ। मुझे सभी टीचर मिलके सभी लोग का धन्यवाद मैं करना चाहूँगी कि ये मुझे इतना आगे निकाले हैं और ये इतना अच्छा सुविधा इस स्कूल पे मिला है। हमें लग रहा है कि अगर अदर स्कूल से ये सब सुविधा नहीं मिल पाता। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या है। अच्छा, कौन सी क्लास आपकी थी? मैं क्लास 10th में थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस स्कूल से हमें बहुत कुछ मिला है, जैसे कि यहाँ का रूल रेगुलेशन, यहाँ की डिसिप्लिन एक मेन पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ से मिली है। मैं पहले कहीं और स्कूल में पढ़ती थी लेकिन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मुझे इसी स्कूल से मिला है। और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा होता है और टीचर भी ज़्यादा केयर करते हैं कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ऐसे ही मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें और किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। आपका क्या नाम? नितेश मदनवाल। अच्छा, आपको कितना अंक मिला? 525। अच्छा, जो सफलता मिला है
इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहें? सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, उसके बाद फिर दूसरा श्रेय मैं अपने विद्यालय परिवार को देना चाहूँगा। देखिए, ये जो विद्यालय है, कहीं ना कहीं जो ये मेधावी छात्र हैं और भी छात्र हैं जो थोड़ा बहुत ये टॉप 10 वाले छात्र हैं जिन्होंने ब्लॉक में प्रथम स्थान लेकर के आया, और इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं ये बच्चे, क्योंकि आज जो सफलता मिली है इस विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है बहुत ऊपर था, इसीलिए ये आज ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंच पाए। इस समय हम मौजूद हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य के कक्ष में। हम जानकारी लेना चाहेंगे जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर जो है सफलता दिखाया है, उन बच्चों को लेकर के क्या कहा। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमन। जिन बच्चों ने टॉप किया हमारे विद्यालय से, इंटर में हमारे यहाँ की एक बच्ची है ज्योति पांडे, उन्होंने 92.4% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और शायद ब्लॉक में भी शायद उसका कोई रैंक होगा, बड़ी जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन जो भी हो। ये जो बच्चे आपने कहा कि उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो कोई भी बच्चा हो, जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, मेरे ख्याल से उनका कठिन परिश्रम और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा जो होती है, उसी का परिणाम होता है कि वो अच्छे अंकों के साथ अपने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। जिले की जितने भी बच्चे टॉप किए उनको मेरी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोग परिश्रम करिए, यदि आप परिश्रम करते हैं तो फल मिलेगा, क्योंकि किसी भी सफलता का एकमात्र अगर कुंजी कही जाए तो वह परिश्रम होती है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, हर क्षेत्र में जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। वही बात हमारे बच्चों के साथ है। बच्चों ने परिश्रम किया, अच्छा अंक पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो परिश्रम किए परंतु उनकी इच्छा के अनुरूप उनको अंक नहीं प्राप्त हुए हैं। उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंक से आपका आकलन तो जरूर होता है, लेकिन अंकों से आपकी योग्यता कम या ज़्यादा नहीं होगी। वास्तव में आपकी जो योग्यता है वो योग्यता आपकी रहेगी, और आने वाले समय में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कहीं भी, तो निश्चित है आपको आपकी योग्यता का लाभ मिलेगा। अच्छा सर, आपके विद्यालय में जो हाई स्कूल में कितने बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं, इंटर में कितने बच्चे, ये परसेंटेज लगभग कितना है? एवरेज पासिंग एवरेज जो हमारे यहाँ का, हाई स्कूल में तो हमारे विद्यालय के बच्चों का एवरेज 100% है। इंटर में 94% बच्चों का पासिंग एवरेज है। मानकर चलिए कि 100 में 94 बच्चे पास किए हैं इंटर में, और 100 में 100 बच्चे जो परीक्षा में शामिल हुए, 100 में 100 बच्चे हाई स्कूल में पास किए हैं। सभी बच्चों ने विद्यालय परिवार को लेकर के कहा है कि लगातार विद्यालय परिवार का जो सहयोग रहा। आप विद्यालय को लेकर के क्या कहा? देखिए, ये विद्यालय पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। 2012 में विद्यालय का प्रारंभ हुआ, आज भी विद्यालय 13वें वर्ष में चल रहा है। जहाँ तक हमारे अध्यापकों की बात है, विद्यालय कर्मचारियों की बात है, ये सभी लोग बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देते हैं और ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि सभी वेल ख़त्म होने के बाद 40 मिनट ये लोग अलग से उन कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया है, या जो चीज़ें उनकी जानकारी के बाहर की हैं, नहीं समझ पाए सारे बच्चों के साथ। उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास चलवाता हूँ 40 मिनट का। उसमें कमज़ोर बच्चे जिनको लगता है कि हमें रुक के पढ़ना चाहिए, हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं, उसको पूछना चाहिए, तो उसके लिए हमारे सभी अध्यापक 40 मिनट का बेल लेते हैं और उसमें पढ़ाते हैं। बाकी बहुत ही मेहनत से मैं अपने सभी विद्यालय के कर्मचारियों को, अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी अथक परिश्रम से ये सफलता मिली। हमारे बच्चे भी
उनसे काफ़ी संतुष्ट हैं, जैसा कि वो लोग कह भी रहे हैं कि हमारे अध्यापक बहुत सहयोग करते हैं। और मैं आशा भी यही करता था कि वो लोग सहयोग पूर्वक बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उनको उनकी सफलता में एक तरह से सहयोग करें। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो अच्छे अच्छे विद्यालय हमारे ज़िले में हैं, उसमें कोई संशय नहीं। हमारा विद्यालय अपने सिद्धार्थ नगर के अंतिम छोर पर स्थित है और ये कह सकते हैं कि हमारे सिद्धार्थ नगर की अंतिम बिल्डिंग हमारा विद्यालय है। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, यह क्षेत्र हमको लगता है हमारे जिला मुख्यालय नहीं बल्कि ब्लॉक मुख्यालय से 10 साल पीछे होगा। अभी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और ऐसे क्षेत्र में विद्यालय खोलकर और बच्चों का नाम उन टॉपर्स की सूची में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा हुआ तो हमारे अध्यापकों के कारण ही हुआ। उन लोगों ने मेहनत किया, उनको लगन थी कि हमारे बच्चे पढ़ें, नाम रोशन करें, वो हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें लगातार सुधार होता जाएगा और आने वाले समय में हमारा भी विद्यालय जिले की सूची में हमारे विद्यालय के बच्चे आ सकते हैं, राज्य की सूची में आ सकते हैं, ऐसी आशा है और ऐसा होगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है। जैसे कि सर मानसिक और शारीरिक जो यहाँ कार्यक्रम कैसे होते हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ का पिछले 12 सालों से जो कार्यक्रम चलता है, कुछ समय बच्चों को पर डे खेल कूद के लिए दिया जाता है, शारीरिक शिक्षा के लिए। और प्रतिवर्ष नवंबर महीने में यहाँ पर विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं और जो बच्चे उसमें टॉप 3 बच्चे होते हैं अलग अलग खेलों में, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है प्रतिवर्ष। और रही बात मानसिक शिक्षा की, तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रति माह उनका मासिक टेस्ट होता है और इसकी सूचना बच्चों को देकर उनके गार्जियन तक पहुंचाई जाती है। जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूर्ण की जाती है। खास बात ये है, जब बच्चों का हर मास में यहाँ टेस्ट होता है, बच्चों का देख रेख उनके परिवार तक पहुंचाई जाती है कि आपका बच्चा इस समय इस विषय में कमजोर है, इस विषय में कमजोर है, तब बच्चों के परिवार के लोग भी उस पे ध्यान देते हैं और यहाँ विद्यालय परिवार भी उसको जो है संज्ञान लेता है कि